ओके बेटा, तो आज हमारा जो टॉपिक है ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं और ये सब टॉपिक्स इसमें प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स आएंगे हमारे पास। जैसे आप जानते हो, आप क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और वैसे भी एमडी कैट जितने बच्चे पढ़ते हैं वो इन चीजों से बहुत ज्यादा पहले फेमिलियर होते हैं, ठीक है। तो हम्म। इसमें कोई एज सच रॉकेट साइंस कुछ नहीं है कि हम कहें कि इसमें कोई बड़ी समझने वाली चीज है। कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा अमाइनो एसिड्स के बारे में। तो हमारे पास हाँ जी। असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। नॉन असेंशियल्स कौन से होते हैं? जो बॉडी में खुद प्रोड्यूस हो जाते हैं। हाँ जी, और एसेंशियल जो होता है जो डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं। हाँ। अच्छा, ये बता सकते हैं इनकी तादाद कितनी है? एसेंशियल की कितने टोटल इस अमाइनो एसिड्स बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं? 20। सर 20 है, टोटल होते हैं 25 है, लेकिन 20 से ऑलमोस्ट 90% से हाँ, ज्यादा बने होते हैं। 90%। उसमें से 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। एलिमेंट एसेंशियल होते हैं, जी। नॉन एसेंशियल बेसिकली हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और नाइट्रोजन, ये वाले जी। सारे। नहीं नहीं, ये तो एलिमेंट्स है ना, ये तो उनके पार्ट्स बता रहे हैं आप अमाइनो एसिड्स के। मैं मैग्नीशियम अमाइनो नहीं ये। एसिड्स की बात कर रहा हूँ कि हाँ, वो अमाइनो माइनो एसिड एसिड जैसे 10। ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, हिस्टीन। हाँ हाँ हाँ, नो एसेंशियल ठीक है। 10 है, ठीक। हाँ जी। अच्छा, इसमें ना हमारी बुक में एक अमाइनो एसिड्स का ना टेबल बना हुआ है। अब हमारा जो पिछला सिलेबस था ना एंटी टेस्ट का, उसमें जी ये जी अमाइनो एसिड्स का टेबल इंक्लूड होता था और यहाँ से पूरा पूरा क्वेश्चन आता होता था एमसीक्यूज का कि आपके पास कौन सा होगा। जी। ठीक है। तो 10 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी में नहीं बनते और वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है। तो ये जी जी सर। देखिए, ये बुक से अगर आप देखेंगे ना रेफरेंस, तो आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स, ठीक है, 10 जो है ये वाले एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल लिखा हो। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, यहाँ देखिए, नेम, नेचर, एब्रिविएशन और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो हम्म। आपके पास ये 8 अमाइनो एसिड्स गिवन है इस टेबल में। पहले ये टेबल जो था ना, ये इनमें से वो पूछता होता था कि जिस तरह लाइसीन जो है वो एसिडिक अमाइनो एसिड है या बेसिक अमाइनो एसिड है। तो ये एमसीक्यूज हम्म। होता है। अब ठीक ये है। इंक्लूडेड नहीं है क्या? सिलेबस में आप देख रहे हैं कि फिलहाल इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन क्योंकि ये प्रोटीन से ये लिंक है, हाँ जी। तो भाई ये इस कोई बात पता नहीं सीधी सी है, है कि दे वो दे। पूछ सकता है। इसलिए आपने ये जो 8 नाम है ना अमाइनो एसिड्स के, हाँ जी। ये याद रखने हैं और इनकी नेचर याद रखनी है, इनके स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं। ठीक होगा फिर। इसीलिए प्रोजेक्शन कर रहा हूँ ताकि आपके पास बुक है, आप उसको डायरेक्टली याद कर लें। ठीक है। सर ये टेबल आप बाकी पेस्ट कर सकते हैं उसमें? मैं बेटा, वो तो मसला ही कोई नहीं, नोट्स में तो मैं कर दूंगा। बस सही है फिर। चलिए, मैं आपको ये टेबल भी पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए कि ये वाला आपने जो टेबल है। लो हाँ बेटा, जी। ये हो गया पेस्ट। ठीक है। ठीक है। तो ये आपको याद हाँ रहना जी सर। चाहिए। अमाइनो अमाइनो एसिड आप जानते हैं, ये पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू मिलते हैं और हमारे पास प्रोटीन बनती हम्म। है। ये आपको पता हाँ है ना? जी। हाँ जी अच्छा। सर। स्ट्रक्चर भी पूरा पेप्टाइड, याद है उसका जी, कि ये पेप्टाइड लिंकेज होता है और प्रोटीन NH बनती टू चली आर जाती है ग्रुप आपके और पास। कार्बोक्सिल ग्रुप, हाँ जी। जी 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 जी, तो इसका एक रिएक्शन भी है। मैं वो भी आपके सामने पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए और उसके बाद फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये रिएक्शन है बेटा इसका, पेप्टाइड लिंकेज का। इसमें आप देख हाँ रहे जी, हैं ये कि मुझे दो पता है, द कार्बोलक जी, का OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइन विद द वो अमाइनो एनएच ग्रुप ग्रुप। ऑफ अनदर कार्बोक्सिल NH ग्रुप ऑफ, या फिर वो कहते हैं वो ना उधर मेंशन करता है अमाइनो ग्रुप बिल्कुल बेसिकली। बिल्कुल ठीक हो। अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर कार्बोक्सिल वो क्या कहते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल, और वो फिर बना देता है ओके, पेप्टाइड लिंकेज। डन हो गया बेटा, ये पेप्टाइड लिंकेज है। ठीक है, सिंपल सा। हाँ जी। यहाँ से एच निकलेगा, यहाँ से ओच निकलेगा और ये लॉन्ग चेन आपस में बनती जाएंगी। हम्म। प्रोटीन जो है ये हायर मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि अमाइनो एसिड देते हैं जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये रिएक्शन रिवर्स कर दूं तो हाइड्रोलिसिस होगी हाँ इन द जी, प्रेजेंस हाइड्रोलिसिस ऑफ हो गए, एसिड। 2 आप अमाइनो एसिड आ गए। जी, तो आपके पास ये अमाइनो एसिड्स में यानी अमाइनो एसिड बनते जाएंगे। हाँ जी। वर्ड प्रोटीन कहाँ से ड्राइव है? प्रोटियोज से, जिसका मतलब है प्राइम प्रोटीओस से। इंपॉर्टेंस। ठीक हो गया। कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, स्किन, बॉडी वगैरह वगैरह। ह्यूमन के अंदर तकरीबन 10,000
डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन सॉरी वो प्रेजेंट मौजूद हैं प्रोटीन्स जो प्रेजेंट, हाँ जी। डिफरेंट किस्म की अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं। जी। केमिकल कंपोजिशन में ये एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, सल्फर। नाइट्रोजन, सल्फर, हाँ जी। और वो नीचे जो एक्स्ट्रा बोले जो ट्रेस इसमें एलिमेंट्स कहते हैं ट्रेसेस जिन्हें, जो आपके पास आते हैं वो आपके पास आयरन, कॉपर, आयरन, आयोडीन। कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक। हाँ जी। तो बेटा अब अगर आपसे कोई बंदा कहे कि ये सीधा सीधा एमसीक्यूज है तो इसमें टेक्निकल कुछ नहीं है, सिर्फ आपने याद करना। हम्म। प्रोटीन्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा सिंपल, कंपाउंड्स एंड सिंपल और सिंपल ट्रेन कौन और सी हैं? हाँ, जो वो सिर्फ हो अमाइनो गए एसिड देती हैं। अमीनो एसिड्स थे। जिनको हाँ, ब्रेक किया जाता है, हाइड्रोलिसिस की जाती है, वो सिर्फ अमाइनो एसिड दें, उनको सिंपल प्रोटीन किया जाए, उनको सिंपल प्रोटीन कहा ठीक जाता है। है। जो ठीक होगा। एल्ब्यूमिन है इसकी एग्जांपल है। अब सिंपल प्रोटीन की एग्जांपल, अब ये भी एमसीक्यूज आया हुआ था एक दफा कि विच इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल प्रोटीन। अच्छा, सिंपल यहां पर ना प्रोटीन एक थे। ऑब्जेक्टिव था 2021 में, कोविड के दौर का एक ऑब्जेक्टिव था कि मायोनीज जो होती है, हम मायोनीज खाते हैं ना, जिसका हाँ निकनेम जी। मायो होता है, कि मायोनीज में कौन सी प्रोटीन होती है? ये और उन्होंने ऑप्शंस क्या दी थी? उन्होंने नीचे ग्लैटिन, सॉरी, ग्लोबुलिन्स, एल्ब्यूमिन, कोलेजन, या ऑल ऑफ दीज। मेयो के अंदर तो सर ऑल ऑफ दीज नहीं होनी चाहिए। ऑल ऑफ दीज होनी चाहिए लेकिन नहीं होती। अब सिर्फ आप कहेंगे एल्ब्यूमिन सर, होगी फिर तो। बेटा असल में मायोनीज बनती कैसे है? ऑयल को और अंडे को मिला के, हाँ जी। और एग वाइट जो होता है वो सारा एल्ब्यूमिन होता है। हाँ। तो ये एल्ब्यूमिन है। हाँ तो सही था, वही ना मैं कहूँ, या तो वो ठीक है। सारी होंगी या एल्ब्यूमिन होगी, इन दोनों में हाँ से जी। फिर कोई नहीं होगी। तो ये इस तरह का क्यों? ऑब्जेक्टिव था। मैं इस तरह और से बच्चे, सोचा था कि अगर मेयो है, मेयो के अंदर अगर हाँ, कोलेजन हुआ वो उसने हड्डी के लिए दिया उन्हें, वो कोलेजन क्यों है। हेल्दी सोचते हुए मैं लेके चला। मैं क्या, अगर वो हेल्दी नहीं जा रहा फिर सिर्फ एल्ब्यूमिन है। एग्जैक्टली ये अच्छा, ये कोलेजन जो फाइबर जो होते हैं, आपको पता है ना, ये उसमें होते हैं जेली वगैरह जो हम खाते हैं। हाँ जी। जी जी। जी, ठीक होते हैं। उसके आगे देखें जी, ग्लोबुलिन्स है। तो ये आपके पास प्रोटीन है। अच्छा, इनमें ना एल्ब्यूमिन वाटर सॉल्यूबल है। अब ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, मतलब कोई बंदा कहे इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव बन सकता है भाई, वो पूछ ले कौन सी प्रोटीन वाटर सॉल्यूबल है। ग्लोबुलिन जो है हम्म। वो इनसॉल्यूबल इन वाटर। ठीक हो गया सर। ठीक है, कौन सी चीज डाइल्यूट सॉल्ट में सॉल्यूबल है, तो वो कौन सी सॉल्यूबल है? ग्लोबुलिन प्रोटीन जो गोलोबुलिन। है। हाँ ठीक जी, हो। इसके अंदर लैक्टोग्लोबिन है जो हमारे मसल्स में मौजूद होती है, एंड प्लांट्स में मौजूद होती है। अब ये सारे के जी। सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ओके सर। फिर लेग्यूमिन एंड कोलेजन है, ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यूज में होते हैं। आपको पता है ना, हमारे पास जो एपिथेलियम होता है, एपिथेलियम के नीचे लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, उसके जी नीचे सर। आता है एडिपोज टिश्यू, फिर कार्टिलेज आता है, फिर बोन, और फिर ब्लड। ये छह चीजें आती हैं: एपिथेलियम, लूज यस सर। कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज। एडिपोज में क्या होते हैं भला? एडिपोज में फैट सेल्स होते हैं, पता ना आपको? एडिपोज टिश्यूज जी। जी, एडिपोज में जो फैट सेल्स होते हैं ना हमारे, तो खैर आई एम नॉट अ बायोलॉजिस्ट, लेकिन ये चीजें मैंने कभी सुनी जरूर हुई। एनीवेज, जी जी, इसकी ये पढ़ा वैसे, है हमने एडिपोज टिश्यूज वगैरह। जी, 25 to 35% बॉडी प्रोटीन जो होती है वो हमारे लेगुमिनर पास। कोलेजन। जी। अब ये भी ऑब्जेक्टिव है। अब इसका क्या ऑब्जेक्टिव बना है, कुछ भी पूछ सकते। फिर जी सर। कंपाउंड्स और कंजुगेटेड प्रोटीन के हैं, लाइपोप्रोटीन्स जो, ग्लाइकोप्रोटीन्स वो ठीक है। फॉस्फोप्रोटीन जो किसी ग्रुप के साथ अटैच होंगी। हम्म। ठीक है। जी तो समझ गया। ये आपके पास सारी ऑब्जेक्टिव है। ये रीड करना है और साथ साथ याद करने का। ड्राइव प्रोटीन्स के हैं जो ड्राइव हुई होंगे, सिंपल और कंजुगेटेड, कॉन्जुगेट के मिले। जी, इसमें प्रोटियोसिस एंजाइम है हमारे पास। फिर हमारे पास पेप्टोन्स है, ओलिगोपेप्टाइड, पेप्टोन्स हैं। पॉलीपेप्टाइड्स। चलो, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन। इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग इसकी हमारे पास जो क्लासिफिकेशंस है ना, ओ ये उनमें मुझे ये हमारे प्राइमरी, पास सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरी स्ट्रक्चर, ये कौन। स्ट्रक्चर्स मुझे बड़े सही याद है। अब ये क्योंकि बायोलॉजी में आपको पता है आप बड़ी डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है, हम्म। तो प्राइमरी कौन ये सी है? नंबर और सीक्वेंस जिसमें देता है ना? नंबर सीक्वेंस और ऑफ अमाइनो सीक्वेंस है। एसिड होगा, हाँ, तो स्ट्रेट ये चेन प्राइमरी वगैरह ये प्रोटीन है। चीजें। हाँ ठीक हो जो गया। आपके पास सेकेंडरी प्रोटीन्स होती हैं,
उनमें वो जिगजैग उसके पैटर्न होता जिगजैग वो स्पाइरल शेप आ जाती है। है जी। ठीक है। ठीक है। ये आपको बीटा हेलिक्स भी पता ये होगा, लेफ्ट टर्शरी हेलिक्स। फोल्डिंग बैक ऑफ, हाँ जी, बीटा और अल्फा जी। हेलिक्स इनकी वो लिखी है। इनके हमने वो भी याद किए हुए हैं, अल्फा बीटा बॉन्ड कितने। ये बायो में है ना आपके सारे। हाँ जी हैं सारे। बिल्कुल। स्पाइरल हेलिक्स भी लिखा टर्शरी होगा है, ये प्रोटीन। टर्शरी वही है जो सर जो या फिर जी जी। मैं फोल्डिंग बताता बैक से हूँ। बनते हैं। हाँ हाँ, ये जो फोल्डिंग बैक ऑफ। स्पाइरल हेलिक्स है ना हमारे पास, वो इस तरह हाँ, का आपने देखा होगा। ये फोल्ड हो जाएंगे। ये ऐसे करके बने होते हैं। और ये स्पाइरल हम्म। हेलिक्स जो मिला होता है ना, ये जी सर। कार्बोनाइल बॉन्ड और NH बॉन्ड, इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बने होते हैं। ठीक है सर। अच्छा जी। इसके बाद ये देखें, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शरी, थ्री डायमेंशनल और ट्विस्टिंग, फिर आपकी एमसीक्यू था पास्ट पेपर में। ठीक है। ओके सर। अच्छे जी। तो जिसमें थ्री डायमेंशन आ जाती हैं वो टर्शरी है, जिसमें स्पाइरल आ गया वो सेकेंडरी है। यू आर अ बायोलॉजी सेकेंडरी है। स्टूडेंट तो। डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन क्या है, आप उसकी पीएच चेंज कर पीएच, दें, उसको ये भी हीट कर दें, हीट, पीएच और ऑक्सीडाइजिंग रेड्यूसिंग, ये ऑक्सीडाइजिंग मुझे एनर्जी आइडिया है उसकी इसका वजह से भी। ठीक है। बहुत जबरदस्त होगी। ओके। तो ये तो सारी चीजें आपकी फिंगर टिप्स। ये हमने बायो में बहुत बहुत बारी जी। की है इनको तो। एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रेजेंट इन एग, ठीक है। एग्स वो भी जो ये आपने ऊपर हार्डन अभी होती है। बता दिया। जी, और ये हाँ, इरिवर्सिबल प्रेजेंट। होती है। हाँ प्रोटीन ठीक है। की इंपॉर्टेंस क्या है, पार्ट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये हमारी ऑलमोस्ट हर न्यूक्लियो चीज में ही प्रोटीन है। प्रोटीन ही है, हम लोग एंजाइम पूरे भी प्रोटीन। प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन हाँ। आपको पता है ना, HB। हाँ जी, ये ऑक्सीजन कैरिंग जी। प्रोटीन इन असल में ब्लड, आपके वेरी पास इंपॉर्टेंट। जो आयरन मौजूद होता है सेंटर में, और इसके इर्द सर ये गिर्द आज ही ऐसे। पढ़ा है मैंने, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन जी। मसल्स में जो है वो भी प्रोटीन, वो ये आयरन देखिए, कंटेनिंग प्रोटीन है। ये देखिए, ये आ गया हीम ग्रुप। हम्म। ये फ्यूरन है ना, फ्यूरन। जी। और इस तरह से ये मिला होता है, ये हीम ग्रुप हाँ आ जी गया सर। सारा। और आई एम वेरी थैंकफुल टू वन ऑफ माय टीचर, जब हमने बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी एमफिल में, तो तब ये हमें उन्होंने ये बतक। डिटेल में करवाए थे। एंड इट वाज वेरी, हम्म। मतलब क्रीपी एट दैट टाइम, मुझे बड़ा फील हो रहा था, बट यस, इट इज वेरी यूजफुल नाउ, क्योंकि इसका मतलब समझाने में बड़ा मजा आता है। ये हीम ग्रुप है, और इसके इर्द गिर्द ऐसे ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, हम्म। तो इसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये इसके अंदर मेटल सेंटर है, जिसको आप को हाँ जी, एंजाइम भी मेटल कहते सेंटर। ये इसके अंदर ये एफई है और उसके हैं। अंदर जो है और ये ऑक्सीजन कैरियर हीमोग्लोबिन। होता है, इसके जी साथ बिल्कुल। ऑक्सीजन जो है वो अटैच हो जाती है। जब ऑक्सीजन इसके साथ हाँ अटैच जी। होती है तो आयरन की स्टेट +2 से +3 में प्लस कन्वर्ट हो वन, जाती है। 3 में ठीक हो गया। और जब वापस आते हैं तो ये दोबारा +2 में कन्वर्ट हो जाती +2 हो जाएगा है। ठीक है। जब वो लंग्स में हीमोग्लोबिन। जाके वापस दे देगी एग्जैक्टली। ऑक्सीजन। रेगुलर फंक्शन है इंसुलिन, और जो इसके अंदर वगैरह वगैरह, ये बाकी चीजें मेरे ख्याल से आप बड़ा बेहतर समझते हैं कि आपके पास हम्म। हार्मोन जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। दे परफॉर्म रेगुलर फंक्शन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन वगैरह वगैरह। प्रोटीन जी हैज सर। ग्रेट इंपॉर्टेंस, इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री में यूज होते हैं, एज अ लेदर टेनियर्स यूज होते हैं टैनिंग के लिए और बाकी चीजों के लिए वगैरह वगैरह। ओके सर। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए कि आपके पास ये जो जेलेटिन है, ये बोन्स वगैरह में आपको पता है प्रेजेंट होती है। और जब हम्म। बोन्स वगैरह में ये मौजूद होती है तो ये स्किन और टेंडोन्स और बाकी ये वगैरह जेलेटिन वगैरह। उनके दरमियान, हमारी बोन्स के दरमियान नहीं होती कि फ्रिक्शन रिड्यूस करे। जी जी, उसी के लिए, लेकिन हाँ आपको हाँ, पता है वो ना, ठीक है। बेकरी की हाँ हाँ प्रोडक्ट्स के ठीक। अंदर काफी यूज होती है। जेलेटिन, यस। जी। कुछ तो ये लोग वही इससे चीज। एलर्जिक होते हैं, जेलेटिन फ्री चीजें लेते हैं। हाँ। तो किसी लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस भी होती है, बाकी चीजें भी हाँ हैं, हाँ, क्लियर लैक्टोज नंबर ऑफ इंटॉलरेंस, थिंग्स। यस। ठीक है, थैलेसीमिया इंशाल्लाह इज आप अनदर डॉक्टर पॉइंट। बनेंगे तो अब आप ज्यादा हम्म। बेहतर से करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बटन्स एंड बकल्स वगैरह बनाने के लिए भी यूज होते हैं, तो ये सारे इसके यूजेस हैं। आपको नोट्स मिलेंगे, आप इनको रीड कर लेंगे एक बार इंशाल्लाह ताला, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हम्म। इसके बाद ओके। आते हैं एंजाइम्स। अब आपको पता ये है भी बहुत की अच्छा एंड आता है लॉस मुझे, मैकेनिज्म। कीएन मॉडल और एंजाइम जो, इंड्यूस फिट मॉडल, जी, दोनों में आते हैं मुझे, तो दोनों देखें बड़ी जी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इनकी। बायोलॉजिकल सिस्टम में, लिविंग सेल्स में, और इसके अलावा तो क्योंकि ये कैटलाइज करते हैं ना रिएक्शन को। हाँ आपको जी पता सर। है कि चिल। एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर अटैच, एंजाइम जो है उसके ऊपर सबस्ट्रेट अटैच स्पेसिफिक करता है। शेप का आएगा, और स्पेसिफिक जी, एंजाइम के साथ, ये लॉक एंड फिट मॉडल है, हाँ पूरा ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है और प्रोटीन और प्योर प्रोटीन पार्ट प्रोटीन होता पार्ट है। होता एक होता है है, एंजाइम इज एपोएंजाइम। द प्रोटीन पार्ट।
जी, और कोफैक्टर या कोएंजाइम होता है। हम्म। ठीक है, द नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड इज कोएंजाइम, कॉल्ड कोफैक्टर। कोफैक्टर। ये हाँ। भी आप डेफिनेशन है और एमसीक्यूज है सीधा सीधा। अच्छा जी, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक इस तरह से होते हैं कि आपके जिस तरह यहाँ देखा हीमोग्लोबिन जैसे जिंक यहाँ और आयरन है ना, मैग्नीशियम, हाँ। जी जी, तो इसी आयरन तरह कनेक्टेड है आपको पता है हीमोग्लोबिन। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है हाँ जी, मैंने आयरन वही के बोलने लिए। लगा था, Fe की जगह Mg जी, कर दें वो क्लोरोफिल हो जाएगा। तो आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे इसमें मैग्नीशियम। यूज हो रहे हैं। विटामिन आप ये जो जिंक है ना सर, जिंक हमारे पास जी जी, मायोग्लोबिन में होता है, जो हमारी उसमें है, मसल्स में। मायोग्लोबिन में एग्जैक्टली। तो ये जो एंजाइम्स हैं, अब ये किसके लिए यूज है? आयरन यूज हो रहा है क्रोम ऑक्सीडेजेस के लिए, और जिंक यूज हो रहा सारी है ये मेटल कार्बोनिक है। एनहाइड्राइड के लिए, मैग्नीशियम यूज हो रहा है जो आपके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। ये आपका एमसीक्यू था पास पेपर का जो मैंने रेड से हाईलाइट किया हो, तो आपने इसको ठीक है याद सर। रखना है। फिर विटामिन जो है उसके अंदर यूज होते हैं एज इसमें कोफैक्टर के तौर पे। ठीक है, एनएडी, निकोटिनामाइड, हम्म। adenine dinucleotide NAD contains nicotinamide निकोटीन। vitamins। ठीक है, फिर थायामीन ओके जो सर। है ये विटामिन बी में यूज होता है। तो ये आपके पास इसके यूजेस लिखे हुए हैं। एंजाइम्स को नेम कैसे दिया जाता है? ठीक है, आपको याद है ना कि इसके एंड पे एज लग जाता है, एजेस। हाँ, सुक्रेज हो गया, सुक्रेज, लाइपेज हो गया, माल्टेज हो गया, ये लाइपेज, एज। ठीक है, एज हाँ एज जी, एज लगेगा। तो एज ये डाल हमारे के पास नाम होगा। एग्जैक्टली exactly। मैं क्योंकि एनालिटिकल बायोकेमिस्ट हूँ, यानी मेरी जो लाइन ऑफ स्टडी है पूरी फील्ड। हाँ। एमफिल और पीएचडी की, वो यही है कि हम बायोलॉजिकल एक्टिविटीज देखते हैं। वैसे तो मैं एनालिटिकल मेथड भी डेवलप करता हूँ कि हम किसी चीज की सर एक्सट्रैक्शन आपकी कैसे पीएचडी करते हैं। होगी ये पूरी, या फिर जी अभी जी कर जी, रहे हैं आप? बस मतलब सही। लास्ट हो चुकी है, लाइक आप सही समझे कि आर्टिकल कल आ जाए परसों आ जाए, ओके हो गया, ओके होगा। तो वो फिर आर्टिकल के ऊपर ही होता है ना। तो आर्टिकल तो मतलब आपका सबमिट हो गया होगा, तो दैट्स इट। हम्म। ओके, तो सो ये एक सर आप चीज है एक जी। बेसिकली टीचिंग एज अ पार्ट टाइम करते हैं, या फिर आपका मेन ही फोकस टीचिंग है? मेरा पैशन है बेटे, मैंने कितनी जॉब्स ओके। टीचिंग के लिए स्किप की हुई हैं। किसी नाइस दौर में मैन। हमारे टीचर ने कहा था व्हाट डू यू वांट टू डू। मैंने कहा सर मैं ये भी करूंगा ये भी करूंगा। फिर उन्होंने कहा बेटा एक काम करे और अच्छा कर। देन आई डिसाइडेड कि मुझे यही करना, बिकॉज मुझे ऐसा फील ओके। होता है आई एम मेड फॉर दिस पर्पस। एंड बट आई थिंक इफ यू आर रियलाइजिंग दैट यू कैन डू दिस और आप फिर उसमें बेहतरी ला सकते हैं, देन गो फॉर दैट। आई स्टार्टेड जी फ्रॉम बिल्कुल मैट्रिक सर। क्लास, इंटर क्लास से स्टार्ट किया था, 2008-9 की बात है। एंड दैट वाज जस्ट अ स्टार्ट। लेकिन इसको फिर जब पैशन बना के काम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको पता है कि ए लेवल्स तक जो हैं और ओसीआर के और यूके के जो स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेरे स्टूडेंट हैं। तो फिर उस चीज को हम्म। मैंने पैशनेट होकर अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट लेवल तक किए। यानी जहां तक मैं अपने इस पैशन को ग्रो कर सकता था, इंटरमीडिएट लेवल तक, ए लेवल्स तक, तो मैंने इसको बहुत ग्रो किया। यूनिवर्सिटी साइड हाँ की जी। बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जो है, वहां पे मैंने तकरीबन 3 साल एमएससी को पढ़ाया है, जो मास्टर्स की क्लासेस होती हैं। बीएससी को काफी देर, ग्रेजुएशन की क्लासेस को काफी पढ़ाया है। और यस, आगे मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं इसको ऑन हायर स्केल, परस्यू ऑन और बिगर करेंगे। स्केल। जी, बट हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू आर डूइंग समथिंग देन डू इट बाय योर हार्ट। क्योंकि आपको जो नहीं सर, लेक्चर नियत शायद होगी एक, तो फिर ही कुछ उसमें तक तरक्की बेटे होनी है, जो वैसे नहीं लेक्चर वैसे। आपको 1 घंटे का इसमें नजर आ रहा होता है ना, बिलीव मी वो कभी हम्म। आप बनाने बैठेंगे तो आपको समझ आएगी कि वो लेक्चर कितनी मुश्किलों से बना होता है। वो 3-3 घंटे जी सर, वो लगता है टाइम बहुत एक, लगता है। और फिर एक एक चीज बिल्कुल को सर। मैनेज करना। आपको कोई एक एमसीक्यूज भी ऐसा नहीं होगा जो ढूंढना पड़ेगा इसमें से। आपकी जी तकरीबन आधी से ज्यादा बुक को भी पेस्ट कर देता हूँ मैं, और उसके पास पेपर और टॉपिक और कोई भी, मैंने आज तक जितनी देर एंटीटेस्ट पढ़ाया या पढ़ाते हुए देखा है, 90% तक लोग थ्योरी के साथ एमसीक्यूज नहीं करवाते। मेरी आदत है कि मैं थ्योरी के साथ टॉपिक पढ़ाया, साथ ही एमसीक्यूज किया, ताकि आपका काम वहीं पे क्लियर हो जाए। तो मुझे ऐसे जी लगता सर। है ये ज्यादा बेटर प्रैक्टिस होती है, क्योंकि फ्रेश चीजें माइंड में होती हैं तो उसको अप्लाई करना आसान होता है। ओके बेटा, जी। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स है। तो इसमें आप देख लें, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो है हमारे पास, उसने एंजाइम को क्लासिफाई किया है। अब ये सब वही चीजें ऑक्सीजन रिड्यूस ऑक्सी करते हैं। जी, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ट्रांसफरेज। करते हैं, जो ट्रांसफर ट्रांसफरेज करवाते जो हैं फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप ग्रुप, को। ठीक। फिर आपके पास ठीक है। हाइड्रोलेज है, जो हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। हम्म। फिर आपके पास जो इसकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, अमाइलेज, जी जी। ठीक पेप्टाइडेज, होगा। लाइपेज। लाइपेज। ये अब जो ऑल आर बायोलॉजी के हाइड्रोलिसिस। स्टूडेंट हैं, मैं बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को चलिए ये बताता हूँ, ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। अमाइलेज जो है
आपके पास दो अमाइलेज होते हैं, एक सलाइवा में होता है और एक पेंक्रियाटिक होता है। अमाइलेज का काम जी क्या सर। होता है? ये 1,4 और 1,6 अमाइनो एसिड को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को वन ब्रेक एल। करता है, हाँ। स्टार्च को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। तो जब ये हम्म। स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, मेलिटस टाइप 2 डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, जब वो खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, तो उसके अंदर स्टार्च है। ये आपने स्टार्च पूरा को, डाइजेशन में पढ़ा था, एमाइलेज जी, ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू अमाइलेज ग्लूकोज उनको और फिर। ब्रेक करता है ग्लूकोज में और उनका डायबिटिक लेवल हाई हो जाता है। तो ग्लूकोज हमारा फर्दर काम क्या ब्रेक डाउन होता है? होता है माइल्टोस के नहीं हाथों। नहीं, स्टार्च स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और जब हाँ जी, बॉडी वो में तो ठीक है, ग्लूकोज मैं लेवल वैसे हाई कह हो रहा हूँ। जाता है, नहीं नहीं, ये ग्लूकोज तक आता है, और जब ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है तो शुगर हो जाती है। आपने सुना होगा बिल्कुल। शुगर पेशेंट जो है खाने से पहले एक दवाई खाते हैं। इंसुलिन लेते हैं। नहीं नहीं, इंसुलिन। खाने से वो खाने के बाद होती ओके। है। तो खाने एक से दवाई पहले। होती है जो खाने से पहले खाते हैं, जिसके अंदर एक टैबलेट आती है ग्लूकोबे के नाम से। ग्लूकोबे में फार्मूला होता है ए कार्बोज का। ए कार्बोज क्या करता है? ए कार्बोज जो है वो अमाइलेज को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। ए कार्बोज जो कंपाउंड है वो अमाइलेज को काम करने से रोक देता है। जब अमाइलेज को काम करने से रोक देगा, तो हमारे पास क्या होगा बोला? जब अमाइलेज काम ही नहीं करेगा, हाँ, तो तो वो नहीं, आपके वो पास फिर। स्टार्च ग्लूकोज में कम कन्वर्ट होगी। जब हाँ स्टार्च जी। ग्लूकोज में कम कन्वर्ट होगी, तो तो अल्टीमेटली, कम कम ग्लूकोज आपको वो शुगर लेवल जी, कंट्रोल रहेगा। बॉडी में शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। अब ये देखे ना, जो मेरा रिसर्च आर्टिकल था, ये केमिस्ट्री यूरोप में पब्लिश हुआ था, और इट इज मी, हारून इफ्तिखार, विद माय रिस्पेक्टेड सुपरवाइजर डॉक्टर दिलदार अहमद एंड तारिक कमर साहब। ये मोहम्मद। देखें, जी जी। तो यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे ना, तो ये कंपाउंड्स थे जो मैंने अपने प्लांट में से फाइंड किए थे, और फिर मैंने बताया था कि इन प्लांट्स में से जो आपके पास अमाइलेज, अल्फा अमाइलेज जिसे कहते हैं, ये यहाँ पर गया। तो ये चीज उसमें बताई थी मैंने कि जो मार्केट के अंदर स्टैंडर्ड मौजूद है वो है ए कार्बोज। ये देख रहे हैं, जी। ए कार्बोज। ए कार्बोज की हाँ जी। वैल्यू ये आ रही है, 2.042। और जो इनहिबिशन वैल्यू, यानी ये एंजाइम को इतना काम करने से रोकता है, और जो मेरी फ्रैक्शंस थी वो इससे ज्यादा अच्छी ग्राफ वैल्यूज दे रही थी। यानी मेरे हम्म। प्लांट के अंदर, जो मैंने प्लांट यूज किया था स्टडी के लिए, वो ज्यादा अच्छा एंटी डायबिटिक है। यानी अगर कोई बंदा वो प्लांट खाने के साथ थोड़ा सा खा ले, तो उसकी शुगर कंट्रोल रहेगी। इसका क्रक्स बता रहा हूँ। ये इतना जबरदस्त हम्म। आर्टिकल था कि ये फिर यूरोप में पब्लिश हुआ, और उन्होंने इसको बड़ा सराहा कि यस, इट्स अ वेरी गुड वर्क, ये वायले का आर्टिकल है। ठीक है। सर नाइस हो गया। एनीवेज, तो ये ये रिसर्च होती है और ये लिंक करती है इन चीजों के साथ। ये मकसद क्या है बताने का, कि आप, एक बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होता है ना इन चीजों के अंदर। तो जी सर। केमिस्ट्री का और इन चीजों का बड़ा लिंक होता है। ये माइलेज, जिस तरह ये लाइपेज एंजाइम लिखा हुआ है, तो लाइपेज क्या करता है? लाइपेज फैट को हाइड्रोलाइसिस करवाता है, मिसाल लिपिड्स। के तौर पे। हाँ, फैट्स को जी, लिपिड्स में कन्वर्ट कर देता है। अब अगर हम कहें फैट, तो फैट डायरेक्टली आपकी बॉडी में नहीं जा सकता, पहले वो नहीं, टूट वो के हमारे लिपिड्स में कन्वर्ट होगा। लिपिड्स लिपिड्स में दोबारा कन्वर्ट होता है, ब्लड में यस। जाके फैट में कन्वर्ट होंगे। लेकिन हम्म। अगर मैं लाइपेज को काम करने से रोक दूंगा, तो वो फैट टूटेगा ही नहीं। जब फैट फिर टूटेगा टूटेगा ही नहीं। नहीं, तो वो तो जाएगा नहीं डाइजेस्टिंग नहीं ब्लड होना। में। और इस वो वजह फीसिस के से थ्रू क्या ही चला होता है, जाएगा। जी, हम्म। आपका फीसिस जो होता है वो ऑयली हो जाता है थोड़ा सा। और इससे ये होता है कि जो लोग हेल्दी हैं, यानी जिनका जिस्म बहुत ज्यादा वेट गेन किया होता है जिन्होंने, तो अगर वो वेट जी लूज जी। करना चाहें, तो वो लाइपेज की दवाई खा लेते हैं। यानी वो इसके लिए ऑर्लिस्टैट एक दवाई आती है। सर लेकिन दैट इज नॉट रिकमेंडेड क्योंकि जी जी, वो काफी डेफिनेटली वो उनके अनहेल्दी। लिए बेटा, जिनके लिए जिंदगी मौत का मसला बना हो। अदरवाइज यू कैन डू एक्सरसाइजेज एंड डायरेक्टली मेटाबोलाइज योर फैट इनटू सर माइटोकॉन्ड्रिया मैंने टू मजे की रिड्यूस बात द है, बॉडी पिछले फैट। 3-4 महीने में मैं ना हम्म, शाम में बेसिकली जाता हूँ जिम। वेरी गुड। अब तो ठीक है। मेरा पहले वेट था 89, ऑलमोस्ट 90 टच हम्म, हो रहा था। मैं 81, मैंने कल चेक किया, मेरा 81 हुआ, कुछ 7-8 केजी कम हो चुका हुआ मेरा। वेरी गुड। तो ये एक्सरसाइज है ना, तो मतलब ये आपको, मतलब ये सिर्फ दवाइयों के लिए ना। अब एक औरत है, वो डायबिटिक भी है, हम्म। उसका वेट भी तकरीबन 100-150 के पास पहुंचा हुआ है, वो बीमार हो रही है, तो डेफिनेटली अब उसने जितनी उसको देर करना जिंदा रहना है, पड़ेगा। उसको तो यही उसको ये करना लेनी पड़ेगा ना। अब पड़ेगी। उसको जिम तो नहीं भेज सकते ना बेटा। हमारी 60 साल बिल्कुल। की अगर कोई
अम्मा जी जिम में जाएंगे तो बेटा फिर फिर जो जो आप बच्चा है वो भी नहीं रहना। जो बच गया वो भी कुछ खराब हो जाएगा। तो लिहाजा हाँ ये जी। चीजें हमारे लिए हैं। ओके। बिल्कुल। आइसोमेरेज एंजाइम है, आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल विद इन द जी। आइसोमेरिक प्रोडक्ट बन रहे हैं हमारे पास, सिंपल है। दीज एंजाइम कैटलाइजेस बिल्कुल। ट्रांसफर दी ग्रुप विद इन द मॉलिक्यूल। फॉस्फो ग्लाइकोसाइलोसिस है, फिर आपके पास एपिमेरेसिस है। ये मुख्तलिफ नाम है, डेफिनेटली ये आपको याद रखने हैं बेटा, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं डायरेक्टली। ठीक है। तो ओके ये सर। मेरे लिए याद करना जरूरी नहीं है, आपके लिए याद करना भी जरूरी है, क्योंकि उसने पूछना है। थायोकाइनेज जो है, सक्सिनिक थायोकाइनेज, अब ये इसकी एग्जांपल ये है क्या है? कि लाइगेज क्या है, हम्म। एक एंजाइम है। दिस एंजाइम लिंक टू मॉलिक्यूल्स टुगेदर थ्रू ब्रेकिंग ऑफ बिल्कुल। हाई एनर्जी बॉन्ड्स। तो ये ओके थायो सर। जहां वर्ड आ जाए वहां सल्फर आ जाता है। सो ये इन हाई एनर्जी बॉन्ड्स को, जो इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, उसको तोड़ती है सक्सेनिक थायोकाइनेज। ठीक है। ओके सर। कार्बोक्सिलेज एंड, तो ये आपको नाम इसके याद रखने हैं। फिर आप जानते हैं ठीक हो। एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, ये नहीं हो सकता कि एक स्पेसिफिक एंजाइम इनडायरेक्ट, जी करेक्ट, हाँ। एक काम कर रहे हैं तो स्पेसिफिक दूसरा भी कर इनडायरेक्ट। लेंगे, उनकी स्पेसिफिसिटी होती है। ठीक है। हाँ जी। हेक्साकाइनेज जो है वो सिर्फ हेक्सोस एग्जॉस्ट पे। लाइक शुगर्स को करेगी। ठीक है। फ्रुक्टोज जिसमें 6 फॉस्फेट डेरिवेटिव्स हैं, लेकिन हाँ ग्लूकोकाइनेज जी। जो है वो सिर्फ ग्लूकोज को करेगी। ग्लूकोज के लिए करिए सर, ठीक हो गया। हेक्साकाइनेज सिर्फ हेक्सोज लाइक शुगर्स को करेगी, और ये सिर्फ ग्लूकोज लाइक उसको शुगर। करेंगे। एफिशिएंसी, जी जी। एफिशिएंसी का मतलब है कितने टाइम बढ़ता है, ये बड़ा कॉमन ऑब्जेक्टिव है, इसमें से पूछते हैं। 10 raised to the power 20 टाइम्स एक रिएक्शन को फास्ट करती है ये, जो एंजाइम होता है। ठीक है सर। यानी एक रिएक्शन जो 1 सेकंड में हो रहा है, असल में वो 10 raised to the power 20 10 टू सेकंड्स के पावर बाद 20 होगा। की पावर में हो रहा है, ठीक है। तो एंजाइम जो है ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, आप जानते हैं। ठीक है। जी जी। इन वीवो एंड इन विट्रो, आप जानते हैं इन वीवो का मतलब इनसाइड द बॉडी, इन विट्रो आउटसाइड इनसाइड द और बॉडी विट्रो होता है। आउटसाइड द बॉडी। जी। हाँ जी। तो ये प्रोटीन इन नेचर है एंजाइम भी हमारे। तो डायरेक्शन ऑफ एंजाइम जो होती है ये रिवर्सेबल होते हैं, जैसे ये हाँ। फॉरवर्ड जा रहे हैं वैसे ये रिवर्स भी आ जाते हैं। ठीक है। जी सर। सेम एंजाइम जो है वो कैटालाइज करवा सकता है फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन को। रिवर्स में। आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं, जिसमें कैटालाइज वही रिएक्शन होता है। आइसो एंजाइम फ्रॉम द सेम ऑर्गेनिज्म विच कैटालाइज द सेम रिएक्शन बट आर केमिकली एंड फिजिकली डिस्टिंक्ट। ठीक है। ठीक है। तो ये आइसो एंजाइम्स कहलाते हैं। कुछ जी। फैक्टर्स हैं ये जो ये तो एंजाइम बहुत की सही है। कंसंट्रेशन एक्टिविटी ज्यादा पे हो टॉपिक जाएगी तो एक्टिव जितनी साइट ज्यादा ज्यादा हो होती जाएगी जाएगी, और तो वो ये सारा, ऑब्जेक्टिव हाँ। पूछा हुआ है कि एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, वो डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल होता है एंजाइम की कंसंट्रेशन के ऊपर। क्योंकि एक्टिव साइट्स बढ़ जाएंगी जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, तो वो जी। रिएक्ट उतना उसको उसके एक्शन बाद करने को देखें जगह आप मिले। लोग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर वो आप ऑप्टिमम 37। टेम्परेचर पे करता है, 37 डिग्री पे, जी। ठीक है। आपको पता है ना बॉडी में एक टेम्परेचर होता है, जैसे ही हाँ जी। बॉडी का टेम्परेचर उससे ज्यादा होता है तो आपका जो बॉडी है वो डिफरेंट होना शुरू हो जाता है निजाम। डिफरेंट। बिल्कुल। ठीक है। तो ये चीजें भी वो हैं जो आप सारी जानते हैं, इसमें से कोई भी ऐसा चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं, ब्रांड ये न्यू वही कुछ है, नहीं है इसमें अभी तक। मतलब वही चीजें हैं ना जो बार बार आपने पहले भी पढ़ी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया, पीएच भी वही है क्योंकि ऑप्टिमम पीएच ओके। पे होगा काम। बिल्कुल, पीएच में भी आप जानते हैं कि, और यही मैंने वजह पीएच होती है बल्कि ना कि बहुत सारों की याद की हुई है पहली, वो टेबल में अपने बायो में जी एग्जैक्ट वो याद कर ली हुई है मैंने। बिल्कुल ठीक है। तो ये 6.4 से 6.9 के दरमियान कुछ एंजाइम 9 के काम करते दरमियान हैं। रेंज करती है। आपको पता है हमारी जो बॉडी पीएच होती है, मतलब मुख्तलिफ पार्ट में, स्टमक की पीएच डिफरेंट है, बाकी पीएच डिफरेंट है। हाँ जी। बॉडी ब्लड स्टमक की पीएच जो है ना, हमारी होती है 2 होती है स्टमक की। 1 से 2 के दरमियान। जो हम्म। बॉडी ब्लड पीएच है ये 7.3 से 7.9 होती है। हाँ जी। अगर ये ये 8 बड़ा हो जाए इंपॉर्टेंट तो है भी हमसे। बंदा मर जाएगा, और अगर 7 हो जाए तो भी बंदा मर जाएगा। तो फिर इसको कंट्रोल कौन करते हैं, बफर्स करते हैं। बफर्स फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। ठीक है। इफेक्ट ओके। ऑफ अदर सब्सटेंसेस भी इनके ऊपर होता है, एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ हाँ सम जी, वो सब्सटेंसेस। हाँ जी। सही है, एक्टिवेटर्स को कोएंजाइम, एंजाइम। एक्टिवेटर्स। मैं बच्चों को समझा रहा होता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ इनहिबिटर्स। बेटा आपके फादर एक एंजाइम है। ठीक है। लेकिन आपकी मदर हम्म। जो है वो एक एक्टिवेटर है, वो हम्म। कोएंजाइम है, और वो एज वेल एज इनहिबिटर भी है। मिसाल के तौर पे आपने कोई शरारत की, रोक भी देते हैं काम, रोक अगर सकते हैं वो। आपने कोई शरारत की, तो तो वो आपके उस अब्बू को तो आके नहीं पता, काम मेरी शरारत रोक देंगे, मम्मा रोक देंगी। लेकिन क्या होगा कि आप उनको बताएंगे। जब बताएंगे तो आपने जब तक नहीं बताया,
तब तक तो मामला हो रहा है, यानी अम्मी ने नहीं बताया उस वक्त तक एंजाइम एक्टिवेट नहीं हुआ, तो जैसे ही अम्मी ने हम्म। बताया फिर एंजाइम एक्टिवेट हो गया। अब और इसी तरह इनहिबिटर्स भी हैं कि अब्बू डांटने लगे जी और सर। अम्मी ने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, तो देयर नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। फिर ओके। कोएंजाइम्स हैं, जैसे एंजाइम को जो प्रोटीन पार्ट है वो कोएंजाइम है, एक्टिवेटर्स हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक पार्ट है विच इंक्रीज द एंजाइम एक्टिविटी, ये एंजाइम एक्टिविटी को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज। तो ये भी हमें याद रखना है। फिर मैग्नीशियम जो है ये एक्टिवेट करता है एंजाइम को, फॉस्फेट एंजाइम, जिंक, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अब देखो ना, मैग्नीशियम एक्टिवेट करता है फॉस्फेट एंजाइम को, और जिंक जो है ये एक्टिवेट करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज खाने एंजाइम का को, ये अब एनहाइड्रेस को। ऑब्जेक्टिव है। अब ये डायरेक्टली एमसीक्यू पूछा गया होगा, और डेफिनेटली वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ओके, इसके बाद बिल्कुल। अगर आप बेटा गौर करेंगे तो इनहिबिटर्स जो रोकते हैं एंजाइम डेफिनेटली की एंजाइम एक्टिविटी को, बिल्कुल। रेडिएशन से एंजाइम खराब हो जाते हैं। आप हाँ जानते जी। हैं कि अगर एंजाइम एक्सरे, हमारे पास, एक्सरे गामा रे और ये चीजें। बिल्कुल। बिल्कुल, तो आप बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि ये सारे के सारे इससे क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। डीनेचर हो जाते हैं ना एंजाइम इनकी रेस की एग्जैक्टली वजह से। exactly. अच्छा, यहाँ पर ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि एलडीएच जो होता है ना, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, इंक्रीज हो जाता है हार्ट डिजीज में। हार्ट अटैक होने से पहले जो डायग्नोसिस किया जाता है ना, कि जी अगर सर, उसकी वो बॉडी इस में एंजाइम एलडीएच को बहुत चेक ज्यादा हुआ करते होगा, होंगे कि वो चेक तो करते हैं कि हार्ट अटैक एंजाइम आने कितना वाला है। हुआ होगा। हाँ जी। हाँ जी। इसी तरह जो हमारा ये जॉन्डिस होता है जिसे आप यरकान कहते हैं, इसमें अल्कलाइन फॉस्फेट बॉडी में बढ़ जाते हैं, हम्म। और हम कहते हैं हाँ जी, ये अगर अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़े हुए हैं इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जॉन्डिस की बीमारी है, जॉन्डिस इसको हो रहा है या हो चुका है। हो चुका है। अगर LDH1 बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि इसको अटैक होने वाला है या हो चुका है, या इसको हार्ट डिजीज चल रही है। हाँ जी फिर सर। हमारे पास थ्रोम्बिन जो होता है, जो ड्रग्स के अंदर इस्तेमाल होता है, एंजाइम आर कॉल्ड यूज एज ड्रग्स, जैसे ब्लीडिंग यूज हाँ करने के लिए थ्रोम्बिन, ये थ्रोम्बिन ब्लड यूज, क्लॉटिंग के लिए ना। जी, हाँ। तो ये भी आप यूज ठीक है। करते हैं। ये भी एक एंजाइम, एंजाइम है कैंसर ट्रीटमेंट, ब्लड कैंसर, एल एस्पैरागिनस। हाँ जी, तो एल एस्परजिनेस जो है ये भी तो मोस्टली वो चीजें हैं बेटा जो आपके याद करने वाली हैं एक्चुअली, करने वाली है। ठीक है। तो हाँ ये जी। सारे इसमें से आपको मैंने बता दिया, ये आपके प्रोटीन एंजाइम्स टेबल आपका ऐड हो चुका है, दैट्स इट, ठीक है ओके बच्चे, सर। चलिए दैट्स इट।